नमस्कार मित्रों, विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और हर समय यह प्रयत्न करता है कि आपको उस तरह का ज्ञान, उस तरह की वीडियो, उस तरह की साधना दी जाए जिससे आप करने के लिए हमेशा उत्सुक हो जाएं और वह आपके जीवन में काम भी आए। क्योंकि व्यक्ति अपने घर गृहस्थी में रहकर बहुत सारे कार्य करता है, तब जाके उसके जीवन का भरण पोषण हो पाता है। इसी तरह के काम करने के तरीके व्यक्ति लगाता है। बहुत सारे लोग उन कार्यों में सफल भी हो जाते हैं और असफल भी होते हैं, परंतु आज का कुछ दौर ऐसा चल रहा है कि ज्यादातर लोग असफल हो रहे हैं। उसका कारण क्या है कि कुछ समय का प्रभाव ऐसा चल रहा है कि जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है उसमें हर कार्य में मंदी होती जा रही है। तो इसमें सारी नीतियां सरकार की चलती हैं और सरकार के आकलन के हिसाब से ही वह व्यक्ति धंधे को चलाता है। धंधा, बिजनेस और जो भी कारोबार आप कर रहे हैं उसमें कुछ कानूनी प्रक्रियाएं भी होती हैं, उनका भी पालन करना पड़ता है। और कभी कभी ग्राहकों के पास आमदनी का जरिया कम होता है तो वह धंधा कम चलता है। अब व्यक्ति, बस्तियां जो रहती हैं या बाजार जो रहता है उसमें उसके डिमांड के अनुसार यानी मांग के अनुसार बिजनेस लगाता है, बिजनेस खोलता है, धंधा करता है कि इस मांग को हम सप्लाई करेंगे तो लोग इसे खरीदेंगे और हमारा धंधा चल निकलेगा। परंतु कभी कभी क्या होता है कि बिना अनुभव के भी कोई व्यक्ति अपना धंधा, रोजगार या दुकान खोलता है तो वह धंधा सही पकड़ नहीं पाता है और वह व्यक्ति निराश हो जाता है और उसके पास जो इकट्ठी पूंजी होती है तो वह भी उसमें डूब जाती है। अब जो सामान उसने रखा है वह बिक नहीं रहा तो वो क्या करे, कैसी स्थिति में जाए, और उसके लिए उसे बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है, फिर भी स्थिति में सुधार नहीं होता। तो कभी कभी तो विपरीत स्थितियां नेगेटिव एनर्जी के कारण आती हैं और कुछ बाजार के मूल्य के अनुसार आती है और कुछ नया दुकानदार होने की वजह से या नया धंधे में उतरने की वजह से अपनी पहचान बनाने में देर लग जाती है और तब तक वह दुकानदार नर्वस हो जाता है और फिर उसे उस धंधे, बिजनेस में सफलता प्राप्त नहीं होती है और इतना करते करते वह निराश होकर सोचने पर मजबूर हो जाता है, तो अब मैं क्या करूं। इन सब क्रियाओं को सुधारने के लिए, आगे जीवन में हमें कामयाब होने के लिए एक ऐसा मंत्र बता रहे हैं कि जो आपकी नेगेटिव एनर्जी, आपके हौसले को बढ़ाएगा और आपके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएगा और जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं उनमें प्रगति करेगा, दैव शक्ति उसमें कार्य करेगी, सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देगा। तो इसका मंत्र है और उस मंत्र को आपको सिद्ध करना है। किसी शुभ योग में आप 21 माला कर लें, 11 माला कर लें, तब भी सिद्ध हो जाएगा। और सिद्ध होने के लिए आपको वह मंत्र की साधना आप होली, दिवाली और नक्षत्र, इन ऐसे समय पर आप करें तो ज्यादा फलदायी होती है। तो आपको 2 अगरबत्ती जला देना है, एक दीपक जला देना है, पूरब साइड, उत्तर साइड मुख करके आपको बैठ जाना है। बैठकर आपको नियम से हर प्रकार से पूजा करते हुए, ध्यान करते हुए गुरुदेव का, और उस मंत्र के अनुसार ध्यान करते हुए कि इसमें गुरु को बहुत महत्व दिया गया है तो उसका ध्यान करें आप। परंतु व्यक्ति को सबसे पहले अपने गुरु मंत्र का जाप करना होगा, 1 माला कम से कम, तब आप इस मंत्र को जाप करें, 11 माला कर लें।
तो अब आप 11 माला करेंगे, थोड़ा घंटे 2 घंटे लगेगा, मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, परंतु यह सिद्ध होकर आपको वह फल प्राप्त करेगा। जब आप कोई भी धंधा बिजनेस कुछ भी करेंगे तो उस समय आप जहां बैठेंगे, यानी बैठने का कोई स्थान तो होगा, गद्दी, कुर्सी या जमीन पर कोई स्थान बना रखा होगा, तो वहां बैठकर ही तो आप धंधा करेंगे। तो उस स्थान पर आप जब रोजाना सवेरे जाएंगे तो उस गद्दी पर जल पढ़कर इस मंत्र से 3 बार मंत्र पढ़ेंगे, उस जल में फूंक मारेंगे और फूंक मारकर 3 बार करते हुए मंत्र पढ़ते हुए उस पर छिड़क दें, अपनी गद्दी पर, अपनी कुर्सी पर। थोड़ा छिड़कें, ज्यादा आप छिड़केंगे तो आपके कपड़े गीले हो सकते हैं। इसलिए छिड़कने का मतलब ये होता है कि हमने इसे अभिमंत्रित कर दिया। फिर आप शुरू करें, वहां आपको बैठते समय करना है। उससे पहले आप अपनी दुकान की पूजा कर लें, अगरबत्ती जला लें, विधिवत जैसा रोजाना आप करते हैं। जल का लोटा तो आप वहां भर के रखेंगे, पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद उसके बाद ही आप गद्दी पे बैठेंगे। तब आप गद्दी पे, कुर्सी पे, जहां भी बैठते हैं उस पर छींटा मारें, हाथ जोड़ें, तब आप गद्दी पे बैठे और फिर बैठकर सामने जो भी पहला ग्राहक आता है उसे किसी कीमत पे जाने ना दे, चाहे आपको दाम के दाम में वह वस्तु बेचना पड़े। तो आपकी दुकान निश्चित तौर पर दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी और आपको कभी नुकसान नहीं देगी और आपको नर्वस भी नहीं करेगी और आपके धंधे में तेजी आने लगेगी। नियत समय पर, यानी जो समय है दुकान खोलने का उस पर ही जाकर खोलें। ऐसा नहीं आज 10 बजे खोल दी, कल 11 बजे खोल दी, फिर 9:30 बजे खोल दी या 10:30 बजे खोल दी। यह आपका सिस्टम नहीं होने से आपकी दुकानदारी चौपट होती है। दुकान को आप एक नौकरी समझें, जैसे नौकरी पर व्यक्ति जाता है उसी प्रकार आप अपनी दुकान पर घर से नहा धोकर पूजा करके जाएं और फिर दुकान की पूजा करें। उतने में ग्राहक आता है तो आपका इंतजार करेगा। और पूजा लंबी ना करें, दुकान में शॉर्ट में कर लें। क्यों कि आप घर पे पूजा करके आए हैं, दुकान की पूजा करें और मंत्र मारे, गद्दी पे छिड़कें या कुर्सी पे छिड़कें और आप विराजमान होकर भगवान को प्रणाम करें, गणेश जी को प्रणाम करें, गुरु जी को प्रणाम करें। सबको प्रणाम करते हुए आप बैठ जाएं, ग्राहक का इंतजार करते हुए। कोई ग्राहक इधर उधर घूम रहा है तो आप उसे बुला लीजिए, अंदाज कर लीजिए कुछ खरीदना चाहता है और उसको सामान हर कीमत में बेच दीजिए। आपकी दुकान का चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। मंत्र की शक्ति, आपके व्यवहार की शक्ति, प्रिय बोलना है हमेशा, कभी ग्राहक से गुस्से में नहीं बोलना है। हर प्रकार से आपको वह ग्राहक को संतुष्ट करना है, तब जाकर आपका धंधा बिजनेस बहुत जोर से चलेगा। इसका मंत्र यह है। मंत्र इस प्रकार पढ़ना है। ओम नमो आदेश, गुरु को आदेश, आ आसन बांधूं सिंहासन पूजूं, पूजूं गुरु के पाँव, 5 भूत आज्ञा दो तो लागूं गुरु के पाँव, मन मारे मिट्टी करूं, करूं चकनाचूर, 5 भूत आज्ञा दो तो आसन करूं भरपूर। इसी मंत्र को आपको 11 बार सिद्ध करना है। होली, दिवाली या ग्रहण में कर सकते हैं, पुष्य नक्षत्र में भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा शुभ नक्षत्र आ रहा है तो इसे आप जरूर सिद्ध कर लें। अगर आप व्यवसायी हैं या साधक हैं या कोई धंधा बिजनेस करते हैं, गद्दी पे या कहीं बैठकर करते हैं, तो बैठता तो कोई न कोई है, तो उसके लिए बहुत ही कारगर और बेहतरीन ये उपाय है। आपके लिए मैं ईश्वर से, गुरुदेव से, माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका कारोबार दिन दूना रात चौगुना फले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। आपका ही चैनल है, आपका प्यार भरा यह देखने का अंदाज, कमेंट करने का अंदाज बहुत ही सुंदर लगता है।